हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है न्यूमरोलॉजी का, बहुत हॉट टॉपिक है और जिसको न्यूमरोलॉजी सीखना है तो आप एकदम ज़रूर इस पर ध्यान दो, क्योंकि 1 to 9 मैं बताने जा रहा हूँ कि लकी कंपाउंड नंबर्स है ना फॉर नेम न्यूमरोलॉजी। जो नेम न्यूमरोलॉजी हम लोग करते हैं या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट करता है या एस्ट्रोलॉजर करता है, तो वो कौन कौन सा कंपाउंड नंबर लेता है ना, जिसके बेस पे आपको लकी नाम मिलता है। और ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स है अभी 2 साल के अंदर, जिस पर मैंने और ज़्यादा गहन रिसर्च किया है। और मैंने पाया है कि मैंने अभी जिन जिन लोगों को वो नंबर दिया है, कंपाउंड नंबर पे नाम करके दिया है, वो 24 दिन के अंदर फलित हो गया है ना। मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स, और बहुत हुआ है तो 6 मंथ के अंदर फलित हुआ ही हुआ है। इसीलिए आज मैं 1 to 9 है ना, 1 by 1 करके आज मैं 1 नंबर, जो भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने को, उसको हम लोग बोलते हैं लकी कंपाउंड नंबर्स फॉर नेम न्यूमरोलॉजी बॉर्न ऑन नंबर 1। तो ये नंबर 1 वालों के लिए आगे बताने जा रहा हूँ। मेरी नज़र में कोई नंबर अनलकी नहीं है। मेरी नज़र में नंबर दो ही चीज़ होता है, या तो लकी नंबर होता है या तो डिफ़िकल्ट नंबर होता है। डिफ़िकल्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका रिजल्ट देरी से आता है, जिसको 2, 7, 4, 8 वाले नंबर जितने भी है सारे रिजल्ट देरी से आते हैं। और 1, 3, 5, 6 वाले जो है 9 नंबर वाले, वो रिजल्ट है ना जल्दी से आता है। तो अब इसमें क्या है, सिंगल नंबर होता है। सिंगल नंबर का मतलब क्या होता है ना, 1 to 9 नंबर का, 1 to 9 जो नंबर है वो सिंगल नंबर होता है। और कंपाउंड नंबर का मतलब होता है 10 से जो स्टार्ट होगा, और एक्चुअल नंबर जो होता है वो 52 तक ही होता है न्यूमरोलॉजी में। उसका लॉजिक है उसके पीछे। और उसके बाद नहीं तो सीधा फिर 108 तक लेते हैं हम लोग नंबर को। जिस तरह से 108 बार माला जपा जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। ऑकल्ट साइंस जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट है, या टैरो कार्ड रीडिंग है, या पामिस्ट्री, ये सब ना ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान। ये गुप्त विज्ञान है। और गुप्त विज्ञान जो है लॉजिक पे चलता है, मैजिक पे नहीं चलता। हम लोग जादू नहीं करते, हम लोग लॉजिक है सब चीज़ के पीछे। अब मैं लॉजिक क्या है भाई इसके पीछे कि क्यों 52 तक ही नंबर होता है, और मैक्स टू मैक्स नहीं तो फिर 108 नंबर तक हम लेते हैं, फिर कंपाउंड नंबर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। 52 तक ही नंबर क्यों होता है, तो उसका लॉजिक ये है कि पूरे साल में 52 वीक्स होता है और सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 52 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वेरी सिंपल, ऐड करके देखिए, है ना, 364 डेज। अगर फरवरी जब 28 दिन का होगा तो 364 डेज का होगा, 29 दिन का होगा तो 365 डेज होगा। इसीलिए हम 52 तक नंबर लेते हैं। और उसके बाद नहीं तो दूसरा कारण क्या है कि 108 तक भी नंबर आ जाता है। उसका भी कारण, उसके पीछे भी लॉजिक है कि 12 जोडियाक साइंस होते हैं, राशिज होते हैं, है ना, 9 प्लेनेट्स होते हैं। आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 108 होता है। इसका मतलब या तो 52 या तो 108। कंपाउंड नंबर मिनिमम 52, 10 से स्टार्ट होते हुए, और मैक्सिमम 108 तक कंपाउंड नंबर हम ले सकते हैं। और उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम रिड्यूस करके नंबर, सिंगल नंबर पे लाते हैं जो 1 to 9 होता है। ये लॉजिक इसको समझना है। अब इस लॉजिक के पीछे लकी नंबर कौन सा है, जो एक नंबर में पैदा हुआ है, जिसका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुआ है। और उसके साथ साथ 1 to 9 जो है ना, उसमें फिर 2 तारीख वाले का क्या होगा, 3 तारीख वाले क्या होगा, इस तरह से करके मैं एक एक करके अभी सब बताऊंगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि लकी नंबर, डिफिकल्ट नंबर क्यों बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आई है। अभी भी लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं आ रहे, हमारे पास या आचार्य जी के पास नहीं जा रहे। जबकि हमने प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं यूट्यूब का ऐसा पहला न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुका हूँ जिसका 64 प्रेडिक्शन 7 मंथ्स के अंदर सही हो चुका है, वो भी 100%। राधे तो इसकी कृपा से मैं माध्यम हूँ, आशीर्वाद देने वाले वो हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेरे आज तक 24 से 26 साल में 50,000 लोगों को जिसको भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का दिया है, वो सब 100% सही है। इसलिए आज ही आपको मुझसे न्यूमरोलॉजी करानी है और आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत है, वो भी पेड पैसा दे के, क्योंकि सस्ती या फ्री की चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं हुई है। इस बात को नहीं भूलना है। अब क्यों करानी है, अब क्यों न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखोगे तो आप खाली अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स का भी कर पाओगे, पैसे भी कमाओगे और दूसरों का भला भी करोगे। और नहीं तो कम से कम अपना कराओ। अपना कराने की क्यों जरूरत है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जैसे ही आपको ये फील हो कि आपको जीवन में कोई चीज़ बाई चॉइस नहीं मिल रहा है, सब कुछ बाई चांस मिल रहा है, बार बार बाधा आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, हिंड्रेंसेस आ रहा है, डेली इनकम की कमी हो गई है, कांस्टेंट इनकम की कमी हो गई है, 50 बार बिजनेस कर चुके सब फेल हो चुका है, वेल्थ नहीं है, एक फ्लैट तक नहीं है, एक लैपटॉप तक नहीं है, एक साइकिल तक नहीं है, स्कूटर तक नहीं है, स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हो, है ना, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो,
कर्जा बढ़ गया है, रिकवरी एजेंट घर पे आ रहा है, कभी सिटी चेंज करो, कभी स्टेट चेंज करो, वीज़ा नहीं लग रहा है, इलीगल तरीके से विदेश जाते हो, पकड़े जाते हो, मारे जाते हो, वापस भेज दिए जाते हो, ये सब प्रॉब्लम अगर लगा हुआ है जीवन में तो आप समझ जाना कि आज ही आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपका नेम नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ का अनफ्रेंडली है, एंटी है, एनिमी नंबर पे है, उसको आज ही सुधारने की ज़रूरत है। आज कंपाउंड नंबर देख लो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी न्यूमरोलॉजी जानते हो तो थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जानने से नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर रखा हुआ सारा वीडियो जो है ना, दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। अगर कोशिश की तो आधा नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस और लिटिल लर्निंग इज वेरी डेंजरस। अपने पूरा नाम का सत्यानाश कर डालोगे और पूरा भाग्य अपना बर्बाद कर डालोगे। उसके लिए फिर हम जैसे क्वालिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत है, आचार्य जी जैसे क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना है, अच्छे वक्त पे सब करा कर रखो एक इन्वेस्टमेंट की तरह, सो दैट कि बुरा वक्त जीवन में कभी आए ही ना। और कैंसर के थर्ड स्टेज की तरह नहीं आना, नहीं तो कोई माइकल लाल डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर जैसा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ। अब चलो बताता हूँ कि 1 नंबर वालों के लिए लकी कंपाउंड नंबर क्या होगा और डिफिकल्ट कंपाउंड नंबर क्या होगा, विथ लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुछ नंबर्स का लॉजिक नहीं होगा क्योंकि उसको अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में कोई भी डिस्कवरी जो होता है या कोई भी रिसर्च फाइंडिंग्स जो होता है वो हर 25 साल पे आता है। इस बार अभी आया है, 2 साल पहले आया है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहीं पे 3 नंबर है, लकी नंबर आपके साथ है। तब सबसे पहले 1 नंबर सीरीज में 10 नंबर लकी है, लेकिन 10 नंबर डिफिकल्ट भी माना जाता है। क्यों माना जाता है इसका लॉजिक मैं अभी बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। 19 नंबर 1 नंबर सीरीज में सबसे ऑस्पिशियस नंबर, मतलब सबसे लकी नंबर 19 नंबर को माना जाता है, ठीक है। फिर 28 नंबर 28 नंबर, ये लकी भी है, ये डिफिकल्ट भी है। तो जो लकी होगा लकी के अंदर आएगा, जो डिफिकल्ट होगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है और क्यों न्यूमरोलॉजी में हम 10 नंबर 28 नंबर को सेकंड प्रायोरिटी में डालते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों 19 नंबर को लेते हैं, उसके बाद नंबर को लेते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। 37 उसके बाद, है ना, 9 जोड़ते चले जाएंगे, कहीं 9 नंबर मैक्सिमम नंबर, 9 जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद 46, है ना, उसका 55, उसके बाद 64, और 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73, 73 इज अ डिफिकल्ट नंबर। 73 में 9 जोड़ेंगे तो 82, 82 इज अ डिफिकल्ट नंबर। फिर 9 जोड़ेंगे 91, 91 इज अ लकी नंबर, है ना, 9 तो 11। फिर 100 लकी नंबर, 109 लकी नंबर। बस हम 108 तक ही लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, तो 109 तक ही हम लेंगे। उसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब इसमें है कि 10 नंबर को लकी नंबर में डाला गया है और डिफिकल्ट नंबर में डाला गया। क्यों डाला गया है? 10 नंबर की हम प्रायोरिटी कब देते हैं लोगों को नाम न्यूमरोलॉजी का, जब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये अनलकी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। 10 नंबर क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि 1 के बाद अगर 0 किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 10, 20, 30 इस तरह से किसी भी महीने को आया, किसी का जन्म 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को हुआ है, मतलब पर्टिकुलर नंबर के बाद 0 आता है, तो उस व्यक्ति को अगर नेम करेक्ट नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ का फ्रेंडली नहीं है, तो उस व्यक्ति को 10 साल, 20 साल, 30 साल का तकलीफ काटना ही पड़ता है उसके जीवन में। 35 साल से पहले और 40 साल के बाद अगर नाम करेक्ट हो गया जिस दिन, जिस साल में हो गया, उसके बाद वो पार्ट खत्म हो जाएगा उसका। नहीं तो अब आजमा कर देख लो, अगर मैं बात गलत बोल रहा हूँ तो। अगर आपका 10, 20, 30 है, मेरे सामने ऐसे कितने सारे क्लाइंट आए जिनको मैंने बोला कि आप 10 साल से तकलीफ झेल रहे हो, आप 20 साल से तकलीफ झेल रहे हो, 30 साल से, अभी मेरे पास आने से पहले, अब आपको नहीं होगा, गारंटी वारंटी देते हैं। आप 15 साल काट चुके हो, 35 साल से पहले आओ, 15 साल काट चुके हो, 15 साल आपको तकलीफ नहीं होगा। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि ये तकलीफ आधा आधा बढ़ जाता है, लेकिन कार्मिक डेट वाला नंबर जो है 13, 14, 16, 19, वो तकलीफ एक साथ आपको आएगा। 13 साल का है तो 13 साल एक साथ तकलीफ काटना पड़ेगा आपको, चाहे 35 के पहले या 40 के बाद। 16 साल का तकलीफ है, 16 साल का पहले काटना पड़ेगा, 40 के पहले या 40 के बाद, इस तरह से। इसी बात को समझना है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर गेम्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अभी भी देरी नहीं होगी, इसीलिए डिफिकल्ट नंबर है, क्योंकि ये 10 साल तकलीफ कटवाता है। इसलिए हम लोग इसको किसको नंबर देते हैं? किसी बच्चे को 10 नंबर पर नहीं देते हैं, है ना। जो 18 साल से कम है उसको किसी कीमत पे कोशिश करते हैं हमेशा 19 पे ले जाएं, या 37 पे ले जाएं, 46 पे ले जाएं, 55 पे ले जाएं, इस तरह से 64 पे ले जाएं। लेकिन अगर किसी का 35 साल हो गया तो मुझे मालूम है 10 साल तकलीफ काट चुका है, वेरी सिंपल, तो उसको आराम से हम 10 नंबर दे देते हैं।
अगर उसका 28 साल भी हो गया है, मतलब 18 से ऊपर का है, आराम से हम लोग देते हैं 10 नंबर पर, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब 28 लकी भी है और डिफिकल्ट भी है ना। लकी किस सेंस में है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर, सूर्यदेव को 1 नंबर को पिता कहा गया है, 2 नंबर को चंद्रमा को माता कहा गया है। तो माता है, माँ का नंबर है 2, और शनिदेव 8 नंबर पुत्र हुए। शनिदेव किसके पुत्र हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, और सूर्यदेव को पिता कहा गया है, चंद्रमा को माता कहा गया, माता पिता के जिससे हम लोग मानते हैं, इसका मतलब बेटा और माँ का रिश्ता हुआ दोनों के बीच में, तो ये लकी हुआ। लेकिन क्या होता है, इसको डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं, कि चंद्रमा भी स्लो प्रोग्रेस धीरे धीरे हो देता है, स्लो एंड स्टडी विंस कछुआ वाले चाल चलता है, शनिदेव भी स्लो एंड स्टडी विंस द, इसलिए ये डिफिकल्ट नंबर है, अनलकी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम्स, और ये सब तो खैर लकी है, 73 केतु देव, 82 फिर से डिफिकल्ट नंबर, वही सेम टू सेम लॉजिक के साथ, इसलिए ये भी डिफिकल्ट नंबर में है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, ये लकी नंबर है, ये डिफिकल्ट नंबर है। अगर आप 1 नंबर वाले हो, मेरे पास आज तक जो सबसे हाईएस्ट नेम आया है 105 नंबर पे आया है, और उसको भी मैंने करेक्ट करके दिया है। एक मुस्लिम परिवार का आया था और एक साउथ इंडियन परिवार का आया था, 2 नाम अभी तक मैं 105 नंबर पर करेक्ट करके दे चुका हूँ और फलित करा चुका हूँ, उनको 6 महीने के अंदर फलित हो चुका है वो नाम, है ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस, ये लकी नंबर है, इसी लकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ये काम होता है। मेरा जो रिसर्च है वो ये है कि 91 पे मैंने करके दिया, वो भी फलित हुआ, 100 पे करके दिया, वो भी फलित हुआ, 109 पे करके दिया, वो भी फलित हुआ। और ये तो खैर डिफिकल्ट नंबर तो खैर लकी ही नंबर, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिफिकल्ट नंबर मैं इसलिए डालता हूँ कि मैंने पहले कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम 10 नंबर पर नहीं देते हैं और 28 पे नहीं देते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, बस वेरी सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट दिस लकी कंपाउंड नंबर्स फॉर नेम न्यूमोलॉजी। ये मेरी न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स है। इस तरह से 2 नंबर का मैं बताऊंगा, फिर टिल 9 नंबर तक बताता रहूँगा, और उसको ध्यान से पढ़ो समझो। अगर न्यूमोलॉजी सीखनी है, कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे कॉल करो, मैसेज छोड़ो, और पेड पैसा दे के न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराओ, क्योंकि सस्ती की चीज़ और फ्री की चीज़ कभी किसी को ना प्यारी हुई है ना होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फीडबैक दो, कॉम्प्लीमेंट दो, जो भी देना है दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप लोग। अभी आने वाले दिनों में 500 से ऊपर वीडियो मिलेगा, 50 वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।